हेलो एवरीवन। आज मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ जावा सिखाऊंगा। समवॉट लाइक बेसिक्स ऑफ जावा। चलिए तो एक टूर लेते हैं। जावा के अंदर दो चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एक आके क्लास और ऑब्जेक्ट, ये दो शब्द बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले जावा के अंदर घुसने से पहले हमें ये पता करना है कि ये क्लास होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो इसलिए सबसे पहले मैं क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़े वर्कर्स हैं जो मैक कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं और मैक कंप्यूटर बना रहे हैं। और एक नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट। जब भी आप घर बनाते हैं तो आप सबसे पहले प्लान लेते हैं। वैसे ही जब भी कोई भी आदमी एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसका एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें उसके सारे लेंथ, ब्रेथ, सब कुछ रहता है। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लास क्लास माने होता है ब्लूप्रिंट। आ, और एक चीज आप क्या सोच सकते हैं तो बहुत सालों पहले जब भी हम फोटो पकड़ाते थे तो हम नेगेटिव लेते थे। क्यों? अगर हमारे पास नेगेटिव होता है तो हम फ्यूचर में चाहे तो कितने चाहे उतने फोटोज ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ यहाँ पे क्लास का माने होता है नेगेटिव, और यहाँ ऑब्जेक्ट का माने होता है आपका फोटो जो नेगेटिव से बनता है। ये क्लास आके एक लॉजिकल एंटिटी है, एक सोच है। ऑब्जेक्ट आके एक फिजिकल एंटिटी है, एक जो आप महसूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसा कि आपका मैक कंप्यूटर बोल सकते हैं या आपका पीसी। सो आपको कभी भी अगर कोई आपको पूछे कि क्लास क्या होता है तो आप बोले क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे आप कितने चाहे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जावा प्रोग्रामर बनेंगे तो आप अपनी सारी ज़िंदगी में सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि क्लास बनाएं, ऑब्जेक्ट बनाएं, वगैरह वगैरह। एक पुरानी एक कल्चर है कि जब भी हम एक नवी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहला हमारा प्रोग्राम होना चाहिए हेलो वर्ल्ड। चलिए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। ये एक बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है जिससे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट, क्लिक करना है। जावा प्रोजेक्ट क्लिक करके इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे डाउनलोड करते हैं। हाँ, तो इसलिए सबसे पहले आप अपना गूगल खोलिए। सॉरी बहुत लेट हो रहा है साला। हम्म, ओ यहाँ पे जावा, आप जावा डालिए और यहाँ पे आपको डाउनलोड फ्री जावा, सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे फ्री जावा डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। समझ में आया? उसके बाद फिर यहाँ पे एक्लिप्स डालिए। एक्लिप्स और यहाँ पे डाउनलोड क्लिक कीजिए।
यहाँ पे आप 32 बिट सेलेक्ट कर लीजिए। 32 बिट सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आपको लाइनक्स डाउनलोड करना पड़े चाहे विंडोज़। उसके बाद आपको एक जिप फाइल मिलेगी जिसे को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट किए तो आपको इतने सारे फाइल्स मिलेंगे। यहाँ पे एक्लिप्स, अगर आप एक्लिप्स को क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है वर्क बेंच। समझ में आया? तो इसके थ्रू आप जावा पे काम कर सकते हैं। उप्स, मेरा जावा विंडो कहाँ पे गया? एक सेकेंड देखता हूँ। एक सेकेंड। अच्छा, तो ये आ गया। तो फाइल जाइए, न्यू प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट जाइए, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखिए हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आप नेक्स्ट दबाइए। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने हेलो वर्ल्ड क्रिएट कर दिया था, तो इसलिए सिर्फ एक नवा क्लास फाइल हेलो वर्ल्ड करके बनाइए। आपके लिए बनाता हूँ, यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक न्यू क्लास, यहाँ पे सिर्फ हेलो। ये पैकेज आप कुछ भी दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कॉम दिया है, मतलब कॉम एक फोल्डर बना, फिर डॉट रखा हूँ, फिर स्क्रीन कैस्ट। कॉम के अंदर स्क्रीन कैस्ट एक फोल्डर बना, फिर डॉट रखा हूँ, फिर स्क्रीन कैस्ट के अंदर हेलो एक फोल्डर बना। ठीक है, उसके बाद नेम आके हेलो दिया हूँ, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का एक किया आ जाता है। जब भी आप देखिए, सबसे पहले MAIN लिखिए, कंट्रोल स्पेस मारिए, आपको पूछेगा कि मेन मेथड लिखना है, फिर एंटर मारिए। उसके बाद SYSO, कंट्रोल स्पेस मारिए, और ये होता है। और आप डबल कोट्स इसके अंदर डालिए, उसके बाद हेलो वर्ल्ड लिखिए। आप इस डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। LN का मतलब होता है न्यू लाइन। हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर और नवी लाइन पे जा। तो ये होता है बेसिक। आप यहाँ हेलो वर्ल्ड की जगह अपना नाम डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं। चलिए, अब आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पब्लिक का मतलब क्या होता है वो आपको जानना पड़ेगा। पब्लिक माने एनीथिंग। आप समझ सकते हैं कि पब्लिक बूथ मतलब कोई भी आया और पब्लिक फ़ोन उठाया और फ़ोन कर सके। और पब्लिक का मतलब होता है कि ये मेथड कहीं से भी एक्सेसिबल होता है। मेथड माने ये एक फंक्शन। फिर स्टैटिक, स्टैटिक माने जो मेमोरी के अंदर रहता है, जिसे आपको इन्वोक करने की ज़रूरत नहीं है। वॉइड माने जो कुछ भी वापस देता नहीं, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। मेन आपका एंट्री पॉइंट होता है। कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। उसके बाद आपको ब्रैकेट्स का मतलब जानना चाहिए। आप सोचते होंगे कि क्यों बेकार में हम ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, इतने सारे ब्रैकेट्स जो समझ में नहीं आते। ये ब्रैकेट्स देखिए, भगवान
मीन्स हमारी आंख कलर्स कॉम्बिनेशन को पहचान सकती है, तो इसलिए हम आके इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मगर कंप्यूटर आपका कलर कॉम्बिनेशन को समझ नहीं सकता। तो एक प्रोग्राम का एक फंक्शन का स्टार्ट और एंड आपको ब्रैकेट्स के थ्रू स्पेसिफाई करना चाहिए, इसलिए ब्रैकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगले पार्ट में मैं आपको और इन डिटेल इसके बारे में समझाऊंगा, वेरिएबल्स के बारे में। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? हेलो वर्ल्ड क्लास, मतलब हम बोल रहे हैं कि लॉजिक है हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर बोल रहे हैं कि एक मेन मेथड है जिससे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। पब्लिक माने कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, स्टैटिक माने जो मेमोरी के अंदर है, वॉइड माने जो कुछ भी नहीं देता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन माने मीन्स आउटपुट दे डिस्प्ले पे हेलो वर्ल्ड। इसको आपको डबल कोट्स में देना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं कि मेन मेथड यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, और हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। इस तरह से होता है। ठीक है, आप अब मेरा नेक्स्ट सेशन देखें जो वेरिएबल्स पे होगा, जिसमें आप वेरिएबल्स सीखेंगे। थैंक्स।